So recording has been started. So we're about to begin. Just let me set one more rule for my students. Okay, there we go. We have few more students to come in. All right, बेटा सबके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है. आपको ये वाली स्क्रीन नजर आनी चाहिए. आप लोगों को छोटी स्क्रीन में कोने में एक तरफ मैं नजर आ रहा होगा और आवाज आपको एकदम सॉलिड सुनाई देनी चाहिए. सो ओरिएंटेशन क्लास के अंदर मोस्टली हम टीचर्स क्या करते हैं, बताते हैं कि यार देखो ये सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है. You people already know it. Why you people are here? You people are here for what? For computer science. All right. So which is now ever evolving. अब बहुत जरूरी हो गया. ये जब मैंने इंजीनियरिंग की थी, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग बैक लाइक इन अराउंड 8-9 years before, तो उस वक्त लोग अभी भी स्केप्टिकल थे कि पता नहीं व्हाट इज कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग इज इट लाइक only working on Excel sheets, maybe Word wali cheez, maybe graphic designing kind of stuff, office work, clerical jobs. But now it has been really evolved and it's going to make an impact. We are barely scratching the surface. अभी जो है ना दुनिया change होने वाली है, अभी हुई नहीं है. So computer science, you people are like welcome to this computer science class. मेरे साथ इंशाल्लाह मजा आएगा क्योंकि मैं थोड़ी इनोवेटिव बातें भी हम डिस्कस करते रहते हैं. क्रिप्टोकरेंसी, ब्लॉकचेन, VR technology, AI. I love these all things. I continue to study about it. बेटा O levels IGCSE आप लोगों का सब्जेक्ट हो 2210, ठीक है. मोस्टली बच्चों का ये वाला होगा. पाकिस्तान मोस्टली और बरतानिया वगैरह के अंदर ये लोग कर रहे होते हैं वही कंप्यूटर साइंस. मिडिल ईस्ट वगैरह में 0478, some part of the China and other part of the world, it's also known as 0984. But इसका subject code everything each is absolutely same. O levels IGCSE GCSE कंप्यूटर साइंस के लिए, बाकी सब्जेक्ट्स में फर्क होता है. तो आज की जो हमारी कंप्यूटर साइंस की क्लास है दैट इज एन ओरिएंटेशन क्लास, ठीक है. ओरिएंटेशन क्लास के अंदर मोस्टली हम उसको जो है सब्जेक्ट को थोड़ा सा क्लासिफाई करेंगे कि पेपर कितने होते हैं इसमें और वगैरह वगैरह. ऑलराइट, सो आई थिंक यू पीपल ऑलरेडी नो अबाउट इट. कंप्यूटर साइंस ग्रेड 9-10 में पढ़ा होगा. मोस्टली स्टूडेंट्स ग्रेड 11 वाले होंगे प्रोबेबली, इंशाल्लाह. अगर नहीं तो भी इट्स ओके, दिस क्लास इज स्टिल फॉर यू. इफ यू डोंट नो, अगर आपने पहले कंप्यूटर साइंस नहीं भी बड़ा टच भी नहीं किया, फिर भी यू पीपल कैन डू ग्रेट. ओ लेवल्स, ये लेवल्स में मसले होता है. बेटा हमारे पास कितने पेपर्स होते हैं? समबडी नो अबाउट इट? कोई मुझे बताएगा? How many papers do we have? We have 2 papers. Okay, so we have 2 papers. Paper 1, which is theory, and then we have paper 2, which is programming. Everyone's favorite. Everybody loves programming. No, they don't. I know. I'm going to make it interesting. Theory, अब recently 2023 के अपडेट मई जून के बाद जो है दोनों का वेटेज जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट हो गया है. 50-50% हो गया. पहले 60-40 हुआ करता था और फर्दर दोनों के मार्क्स भी जो है वो 75 और 75 हो चुके हैं. पेपर 2 के अंदर एक चीज कहलाती है जिसको हम कहते हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है. और ये जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होता है ये होता है कितने मार्क्स का नहीं पता, 20 मार्क्स का, ठीक है. और ये प्योर प्रोग्रामिंग होती है. इसके अंदर हम हो सकता है बल्कि डेफिनेटली इसके अंदर मैं आपको थोड़ी सी कोडिंग भी सिखाऊंगा. तकरीबन अराउंड 2.5 पेज का पूरा प्रोग्राम आपको बना के पेपर में देकर आना होता है. Which is fun. Again, it's fun to learn. बाकी जो अगर हम 20 मार्क्स को माइनस भी करते हैं तो बाकी जो बच जाने वाले 55 मार्क्स हैं, they are quite easy. Okay, remaining. All right. So that was a small introduction. मैं बहुत ज़्यादा बोर नहीं करूँगा तुम लोगों को कि थ्योरी के चैप्टर जो है वो 6 चैप्टर्स होते हैं. डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, उसके चैप्टर में क्या होता है, पेपर 2 के चैप्टर्स में क्या होता है, etc. I'm going to start because it's an orientation. So I'm going to start with the topic. which is paper 1 का topic, which is bit
डिफिकल्ट, ठीक है। मैं इंटेंशनली थोड़ा एक मुश्किल वाले टॉपिक से शुरू करूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा कंप्यूटर साइंस का अंदाजा हो जाए और आप लोग थोड़ा अलर्ट, मैं आपसे क्वेश्चंस करता रहूंगा, यू हैव टू रिप्लाई इट टू मी, ओके। तो हम वो वाला काम करेंगे, बाकी जब हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास मूव हो रहे होंगे तो एनीबडी कैन आस्क मी अबाउट एनी टॉपिक, एनीथिंग व्हिच दे फील लाइक दे कैन, दैट विल बी अ क्वेश्चन आंसर सेशन. So let's begin. I'm going to start with let me see, I'm going to start with, I think memory calculation is good. Memory size calculation. Okay. All right. Does anybody of you knows about memory size calculation? चलिए मैं एक और आसान वाला क्वेश्चन करता हूँ. Do you know about what computer memory is? What it's used for? Computer memory का use क्या होता है? Computer memory purpose, smartphone की memory. Smartphone भी आपका computer होता है. Laptop, PC, computers. So you have a memory to store data, right? So memory is to store data. What kind of data? What is data? Maybe pictures, maybe videos, maybe your WhatsApp messages, I don't know, maybe movies, songs. बड़ा ये सारी चीजें डेटा है. यूट्यूब के ऊपर अगर वीडियो स्ट्रीम कर रहे हो, मुझे इस वक्त तुम लोग सुन रहे हो और यहाँ से डेटा मूव कर रहा है, आप लोगों के पास आ रहा है, तो ये भी डेटा हुआ ना. अच्छा, डेटा किस फॉर्म में होता है ना कंप्यूटर? what is the form of the data? I get it. Memory size calculation. I agree. Was that TBGB? Oh yeah. Atir Fatma, correct. It's like zeros and ones. Abdullah, very good. Zeros and ones. तो ये जितना भी डेटा ना यार कंप्यूटर के अंदर, वो जीरोस एंड वंस की फॉर्म में होता है. इसका मतलब कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जब डेटा स्टोर होगा तो वो किस फॉर्म में होगा? जीरोस एंड वंस की फॉर्म के अंदर होगा. अच्छा, मेमोरी साइज कैलकुलेशन का जिक्र कर रहा है. हमें ये पता चल गया कि जो है डेटा इज इन अ फॉर्म ऑफ, जरा मैं पेन को छोटा कर लूं, ये तो हमारे नोट्स भी छोटे से बन रहा है, ठीक है. डेटा इज इन ए फॉर्म ऑफ, आई नो आप लोगों को पता है, इन अ फॉर्म ऑफ 0 or 1. Okay. Now, just like if I asked you to measure the length, so you have a meter, you have a unit like meter, you know, के जो है वो किलोमीटर्स हैं, मीटर्स हैं, सेंटीमीटर्स हैं, मिलीमीटर्स हैं, ठीक है. एक यूनिट ये भी है, फिर एक इंचेस वाला, यार्ड्स वाला भी है, वो जो यू नो अमेरिकन की और उनकी बनने रही होती है अभी भी इंग्लैंड वालों की, तो उन्होंने अपने अपने यूनिट्स बनाए हैं. सो दीज आर द यूनिट्स. सो फॉर एग्जांपल अगर 1 किलोमीटर है तो उसमें कितने मीटर्स होंगे? यू पीपल नो अबाउट इट. 1000 मीटर्स होंगे. और हर मीटर में कितने मिलीमीटर्स होंगे? 1000 मिलीमीटर्स होंगे. 1 किलोमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर्स होंगे? Who can tell me that? अगर 1 किलोमीटर के अंदर, oh yeah, तहरीर फातिमा एब्सोल्युटली. लेकिन देखो, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता ना, हम एक चीज की प्रैक्टिस करेंगे. 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं और हर मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर्स होते हैं. सो इफ द जीसीएसई आस्क यू द क्वेश्चन कि यार कितने 1 किलोमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर्स होंगे, तो आप बोलोगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000. इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू राइट. तो सिमिलरली the computer memory has units as well. जैसे उज़ैर अभी कह रहे थे कि टीबी और जीबी, हम उसका थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. देखो, जो स्मॉलेस्ट कंप्यूटर मेमोरी का यूनिट है उससे छोटा नहीं हो सकता. द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर मेमोरी यूनिट, वो क्या होता है? Does anybody knows about that? अच्छा, जिन बच्चों को थोड़ा सा आता है ना, उनके लिए भी फन होने वाला है, क्योंकि आगे जाके मैंने क्वेश्चंस थोड़े. यस तकहीर, करेक्ट. इट्स बिट, ठीक है. तो जो 1 बिट है, आप हाफ बिट नहीं हो सकती आपके पास, हाफ बिट वाला ऑप्शन नहीं है. तो 1 बिट एक बॉक्स समझ लो, उसमें तुम 0 स्टोर कर सकते हो या फिर 1. हम डिजिटल कंप्यूटर्स का जिक्र कर रहे हैं, हम क्वांटम कंप्यूटर्स का जिक्र नहीं कर रहे, ठीक है. डिजिटल कंप्यूटर्स आपके मेरे वाले जो हम यूज कर रहे हैं, ये 0 1s की फॉर्म में डेटा स्टोर करता है. तो 1 बिट इस बॉक्स के अंदर तुम 1 या 0 स्टोर कर सकते हो. इसी तरह से इसका जो अगला वाला यूनिट है, पार्ट ऑफ दिस लेबल्स
We call it one nibble. It can hold up to, if you people know about it, how many bits? 4 bits. ठीक है, तो 1 निबल के अंदर आपके पास 4 बिट्स स्टोर हो सकती है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है 1, क्या आ जाता है निबल के बाद? 1 बिट 1 निबल. गुड ततीर, यू नो योर थिंग. इसका मतलब तुम थोड़ा बहुत बल्कि काफी सारा पढ़कर आ चुकी हो पहले प्रीवियस क्लासेस में, एंड यू हैव रिमेंबर्ड योर लेसंस एज वेल, व्हिच इज नाइस. बाकी बच्चों की तरफ से थोड़ी खामोशी है. आई वांट अदर पीपल टू जॉइन इन सून एज वेल. बेटा 1 बाइट, ये अगला एक, यू नो, जैसे वो किलोमीटर और मीटर और सेंटीमीटर और मिलीमीटर वाला सीन है ना, ये बिल्कुल वही वाला सीन है. इस तरह से 1 बाइट के अंदर आपके पास कितने बिट्स होते हैं? स्टैंडर्ड है वर्ल्ड वाइड. दिस इज स्टैंडर्ड दैट यू नीड टू रिमेंबर इन कंप्यूटर साइंस. सो इन 1 बाइट यू हैव, कैन यू काउंट? कैन यू काउंट? अरे कम तो नहीं बनाया? आई थिंक मैंने सही बनाया. 1 2 3 4 5 6 7 8. सो वी हैव 8 बिट्स. सही है. अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं. 1, अब जो नया हमारा 2023 मई जून के बाद सिलेबस अपडेट हो चुका है ना, तो उसको हम किलो बाइट नहीं कहते, वी कॉल इट किबी बाइट. सो आई एम गोना राइट इट डाउन, किबी बाइट. और इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि तुम्हें याद रहे KIB. ओके. फिर एक चीज तुम्हें बताना भूल गया, बड़ी इंपॉर्टेंट है. जब भी कभी हम बिट का जिक्र करते हैं ना, बिट का, तो उसको हम छोटे वाले बी से लिखते हैं, स्मॉल बी से, याद रखिएगा. और जब भी कभी हम बाइट का जिक्र करते हैं, इसको हम लिखते हैं कैपिटल बी के साथ. इट्स अ वेरी गुड थिंग टू रिमेंबर, जो बाद में तुम्हारे जाके काम आएगी. तो अब यहाँ पे देखिए, मैंने किबी बाइट लिखा हुआ है, 1 किबी बाइट, KI, और ये बड़ा वाला बी लिखा हुआ है. इसके अंदर होते हैं आपके पास 1 0 2 4 बाइट्स. ठीक है, रिमेंबर दैट. 1, जैसे वो 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होता है ना, तो 1 किबी बाइट के अंदर 1024 बाइट्स होता है. 1024 का इसके अंदर ना जरा, अच्छा देखो, प्रॉब्लम ये है कि कंप्यूटर साइंस के अंदर ना हम थोड़ा, आपको पता होगा, यूं चलता है 32 MB या GB, 64 सुना होगा ना स्मार्टफोन की आपकी मेमोरी जो है, 128 256 512 1024. तो उसका प्रीफिक्स थोड़ा यूं चलता है कंप्यूटर की मेमोरी का. उसके पीछे भी रीजन है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो 1 KB बाइट हैज 1024 बाइट्स. 1 मेबी बाइट, नाम थोड़े ठीक है चेंज हो गए. कंप्यूटर साइंस का सिलेबस चेंज होता रहता है, विच इज अगेन फन. 1024, अब देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए जा रहा हूँ, KIB. ठीक है, 1 मेबी बाइट के अंदर 1024 किबी बाइट्स होंगे. अच्छा, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है. आसान सी चीज है, लेकिन समटाइम पता नहीं क्यों बच्चे हमारे, मैं भी जब कभी बच्चा होता था, बड़ा कंफ्यूज होता था. तो यार 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स है. अब एक बाइट के अंदर 8 बिट्स है, और फिर 1 किबी बाइट के अंदर 1024 बाइट्स है. दिस इज, इमेजिन करना बहुत जरूरी है कि 1024 अगर उसके अंदर बाइट्स है, तो हर बाइट के अंदर अपने 8 बिट्स भी है. ठीक है, रिमेंबर दैट. और 1 मेबी बाइट के अंदर अगर 1024 किबी बाइट है, तो 1024 किबी बाइट्स है, और हर एक किबी बाइट के अंदर 1024 बाइट्स भी हैं, और फिर हर बाइट के अंदर 8 बिट्स भी हैं. तो ये इस तरह से यूनिट बड़ा होता चला जाएगा, वही मिलीमीटर्स इनटू मीटर्स इनटू किलोमीटर्स वगैरह. तो इसके बाद हमारे पास एक यूनिट आ जाता है मेबी बाइट के बाद, GB बाइट. गीगाबाइट नहीं, GB बाइट. ठीक है, और इसको हम GIB बोलेंगे, कैपिटल B. इसके अंदर आप समझ गए होंगे 1024 MIBs है. एंड देन वी हैव 1 टेबीबाइट. मेरा वो एक स्टूडेंट था बच्चा, वो टेरीबाइट, क्योंकि टेराबाइट होता था ना, तो टेरीबाइट टेरीबाइट करके लिख दिया करता था. तो ये सीन है. 1 टेबीबाइट which becomes TIB, and we call it 1024 GIBs.
जीटा बाइट पीटा बाइट भी होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं, अच्छा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अगर बात खत्म हो जाती है। अब सर बंदिशा वाला सीक्रेट, ठीक है, दैट्स सीक्रेट व्हिच आई मेड। फिलहाल इसकी नोट्स बना लो, बाद में इसको मैं डिस्कस भी कर लूंगा। दैट इज कि जब तुम लोग ऊपर की तरफ जाओगे ना, when you guys will go up and you guys will come down, ठीक है, when you guys will go up, ऊपर जाते हुए तुम क्या करोगे, ऊपर जाते हुए तुम करोगे मल्टीप्लाई। कंप्यूटर में मल्टीप्लाई का साइन ना ऐसे बनाता है। और नीचे जाते हुए मैंने देखो एरो नीचे बनाया है। अभी तुम कह रहे हो यार ये नीचे ऊपर जाना है क्या, एलिवेटर तो नहीं बना हुआ, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा क्या सीन है। नीचे आते हुए तुम क्या करोगे, डिवाइड। डिवाइड भी हम कंप्यूटर के अंदर इस तरह से बनाते हैं, कीबोर्ड पे और कीजिएगा, आपको एक्स होता है या फिर स्टैरिक होता है। स्टैरिक इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन और दिस इज फॉर डिवीजन। अब इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ मिसाल के तौर पे। I'm going to ask this question to you now. This is now your turn. If you guys have 4 0, let's put a small exercise here. If you guys have 4 0 9 6 4096, let's call it bytes, आसान लगता है, मुश्किल नहीं लगता है, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि यार इसमें कितने आपके पास के आई बीज हैं, कौन बताएगा मुझे इसका सवाल का जवाब। 4096 बाइट्स है। मैं एक और थोड़ा और आसान वाला क्वेश्चन डाल देता हूँ यहाँ पे इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 रह देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2048 अगर आपके पास बाइट्स है तो आपके पास कितने के आई बीज हैं। अब्दुल्ला ने बिल्कुल सही बताया है। एनीबडी एल्स? यार अब्दुल्ला इसको मतलब लिखकर कैसे दिखाएंगे ना, लाइक क्योंकि वो एग्जाम में कहता है कि मुझे जरा सॉल्व करके दिखाओ ऐसा। करेक्ट, परफेक्ट। बच्चों देखो 2048 बाइट्स, ये तो बड़ा ऑब्वियस है ना कि हमें पता है कि यार एक किबी बाइट के अंदर 1024 बाइट्स होता है। 1 किबी बाइट के अंदर, ये भी ऊपर हमने लिखा ना कि 1 किबी बाइट के अंदर हमारे पास 1024 बाइट्स है। तो इसका मतलब 2 किबी बाइट्स के अंदर 2048 1024 प्लस 1024 2048 2048 बाइट्स हो जाएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि ऊपर से नीचे आते हुए, ठीक है, वो डिवाइड वाला निशान शायद मिट गया मुझसे। ऊपर से नीचे आते हुए आप क्या करोगे, आप करोगे डिवाइड। अभी ऊपर से नीचे आने वाला सेम क्या है, देखो मैंने अभी यहाँ पे क्या बोला, बाइट्स को आपको किबी बाइट्स में कन्वर्ट करना है। बाइट्स को किबी बाइट्स में कन्वर्ट करना है। ये देखो बाइट ऊपर है, ठीक है, वही स्टेयर्स बनी हुई है ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये ऊपर है और ये नीचे। ऊपर से नीचे आ रहे हो, बाइट को किबी बाइट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो डिवाइड करोगे। किससे करोगे, बाइट और किबी बाइट का फर्क क्या है। एक किबी बाइट में कितने बाइट्स होते हैं, 1024, तो डिवाइड किससे करोगे, 1024 से। रिकॉर्डिंग हो रही है, उसको दोबारा सुन भी लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपको। ये वाला जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ ना, कंप्यूटर साइंस के तरह तरह के टॉपिक से मिक्स हुआ हुआ होता है। इमेजेस के साथ साथ, साउंड के साथ, और जनाब बैंडविड्थ के साथ, कम्युनिकेशन के साथ। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये लाइफ के अंदर भी इसके यूजेस है। तो बेटा मैंने क्या किया, 2048 को जब डिवाइड किया मैंने 1024 के साथ, तो 1024 मल्टीप्लाई बाय 2, 2048 आपके पास आंसर आ गया 2। इसी तरह से आपने इसका भी आंसर क्या निकाला, सेकंड का, बहुत आसान है, जैसे अब्दुल्ला ने बताया 4096। अब्दुल्ला तुम्हारे लिए मैं जरा एक ट्रिकी क्वेश्चन भी लेकर आने वाला हूँ। 1024, तो बेटा क्या आएगा आपके पास, 4 के आई बीस। सबको समझ में आ गई, ऊपर से नीचे आने वाली बात भी समझ में आ गई, ठीक है। ये जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जल्दी से लिखकर उसके अंदर एरो बना के, यार नीचे सर ने बोला था डिवाइड होता है, ऊपर मल्टीप्लाई होता है, तो जिंदगी आसान हो जाएगी, गलती नहीं होगी, फिर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, ये भी याद रखिएगा कंप्यूटर साइंस के अंदर। चले जी, हम अब थोड़ा सा ट्रिकी वाला क्वेश्चन आपसे करते हैं।
एक क्वेश्चन और आसान वाला कर लेता हूँ यार, मुझे ये बताओ, अगर मेरे पास 4 GIBs है तो इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली मेरे पास कितने KIBs होंगे? गिव योर आंसर इन अ फॉर्म ऑफ, नॉट लाइक कैलकुलेट करके अभी फॉरन कैलकुलेटर ऑन करके वो करके नहीं देना, मुझे लिख कर दिखाना है कि 4 GIB के अंदर कितने KIB होंगे। अच्छा, इसको गौर से सुनिएगा, 4 GIB के अंदर कितने KIB होंगे, ये पिक्चर तुम्हारे सामने है। तुम्हें GIB को KIB में कन्वर्ट करना है। कितने स्टेप्स हैं? GIB को KIB में लेकर जा रहे हो, तो लिखोगे कैसे इसको? जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि 4 किलोमीटर्स है और उसमें कितने मिलीमीटर्स होंगे, तो आप क्या बोलोगे? यार 4 किलोमीटर्स है, 4 × 1000, ठीक है, 4000 किलोमीटर्स हो गए, 4000 मीटर्स हो गए, फिर मीटर्स को मिलीमीटर्स में दोबारा × 1000, ठीक है। इसी तरह से ये वाला सीन है। अब्दुल्ला ने बिल्कुल सही बताया। अब्दुल्ला ने जो है वो, अब्दुल्ला इज गोइंग रियली शॉर्प, अब्दुल्ला सैयद, वेल डन। हाँ ठीक है, तुमने भी, तुम असल में जबरदस्त कर रहे हो, ChatGPT तो नहीं कर रहे हो ना? गुड यार, गुड। नहीं नहीं, सही कर रहे हो, इतनी जल्दी ChatGPT भी आंसर नहीं देता। तो बेटा देखो, 4 GIB को अगर मुझे KIB में कन्वर्ट करना है, अब सारे बच्चे ना एक दफा देख लें जिनको जरा थोड़ी मुश्किल हो रही है। देखो बेटा, GIB को मैं लेकर जा रहा हूँ KIB के अंदर, मैं लेके जा रहा हूँ इसको ऊपर, ठीक है। ऊपर जाते तो मल्टीप्लाई करता है, ऊपर की तरफ जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, तो GIB से MIB आओगे, फिर MIB से आप KIB आओगे, 2 स्टेप हो गए ना। GIB को जब MIB में कन्वर्ट करोगे, GIB और MIB का फर्क कितना है? 1024 का, ठीक है। यहां से इधर आ गए, तो GIB 4 था, 4 को मल्टीप्लाई बाय 1024 करोगे, आंसर तुम्हारा आ जाएगा MIB में। फिर उसको दोबारा मल्टीप्लाई करोगे 1024, क्योंकि MIB और KIB का फर्क है 1024 का। तो जब दोबारा 1024 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा KIB के अंदर। GIB इंटू KIB, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 1024, 1024। तो इस तरह से आपने इसको यहाँ पे लिखना है। ऑफ्टन इसके सॉल्यूशंस आते हैं इस तरह के। तो 4 मल्टीप्लाई बाय कैलकुलेटर वाला मल्टीप्लाई 1024, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1024, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो ऑफ्टन आप लिख देते हो। ये तुम्हारा आंसर आ गया किसमें? KIB के। कैसा? इट्स नाउ कन्वर्टेड इनटू KIB। अगर मैं इसको कहता कि मुझे बाइट्स में कन्वर्ट कर दो, 4 GIB को बाइट्स में कन्वर्ट करो, तो क्या करता है? फर्दर क्या करता है? 4 GIB, 1 GIB, नहीं नहीं ततीर, देखो जो अभी जिस तरह से मैंने सॉल्व किया ना, दैट्स द आंसर। ना ना ना, अब्दुल्ला देखो, अगेन देखो, ये वो बेनिफिट है, मैंने कहा कि 4 GIB को आपको KIB में कन्वर्ट करना है ना। 4 GIB को अगर आपको बाइट्स में कन्वर्ट करना है, बाइट्स में, 4 GIB को बाइट्स में कन्वर्ट करना है, इसको नहीं, 4 GIB को बाइट्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या करता है? GIB को बाइट्स में लेके जा रहा है। जम्प्स कितने हो जाता है? GIB से MIB, MIB से KIB, KIB से बाइट्स, तो मल्टीप्लाई बाय 1024, 1024, 1024 हो जाता है, सही है। 4 जंप्स हो जाते हैं, वेरी गुड। अच्छा यार देखो, अब ये वाली चीज इंटरेस्टिंग है। अभी देखो, तुम लोगों को अपने इंटरनेट की स्पीड दिखा रहा था, इसी के ऊपर हम बहस कर लेते हैं। अगर दोबारा चेक करते हैं, कम हुई है, ज्यादा हुई है, ठीक है। नेट टेस्ट, इसमें जरा गौर करना, वो छोटा वाला बी और बड़ा वाला बी भी देखना। ये देखो नीचे यहाँ पे तुम लोगों को लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? एम, एम बड़ा भी है, छोटा भी है, स्मॉल भी है ना। इसका मतलब ये बिट का जिक्र कर रहा है कि लेट्स सपोज हम इसको क्या देते हैं दिल बिशौरी के लिए, खुशी के लिए, 40, ठीक है। लेट्स सपोज वी कॉल इट 40। ये सर बंदिशों के पास घर पे आ रही है स्ट्रीट इंटरनेट की 40। उसने देखो एम के बाद बेटा बी कौन सा लिखा हुआ था? छोटा वाला लिखा हुआ था, बी। बाकी ये चीज वो कहलाती है
मेगा बिट्स पर सेकंड PS। सही है, उसको फिलहाल MB लिख देता, एक सेकंड में 40 मेगा बिट्स, क्योंकि स्मॉल बी। ठीक है, इफ आई आस्क यू सिंपली कि यार ये जो 40 MB है, यानी कि इसको मैं लिख भी देता हूँ, इसको हम मेबी बिट्स ही लिखते हैं, मेबी बिट्स। इसको आपको कन्वर्ट करना है इनटू क्वेश्चन मार्क मेबी बाइट्स के अंदर। जो बच्चा मुझे इसका आंसर बताएगा, जब भी कभी मुझे फिजिकली वो मिलेगा, खैर जब फिजिकली मिलेगा उससे मैं इसी तरह के एक और क्वेश्चन पूछूंगा, और उसने अगर दोबारा से ही मुझे आंसर दिया तो उसको 500 का इनाम मिलेगा विद प्रॉमिस। तो मुझे ये बताओ कि 40 मेबी बिट्स को अगर मैं मेबी बाइट्स में कन्वर्ट करता हूँ, खाली मेबी बाइट्स, देखो मेबी चेंज नहीं हो रहा, एम चेंज नहीं हो रहा, छोटा बी बड़े बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या करोगे? Who will gonna tell me this? Guys, can you tell me this? Forty maybe bits being converted into maybe bytes. अच्छा मुझे पहले ये बताओ कि बिट्स और बाइट्स का डिफरेंस कितना है? बिट और बाइट का डिफरेंस कितना है? एक बाइट के अंदर कितने बिट्स होता है? 8 होता है। वेरी गुड। अच्छा, अगर 8 बिट्स होते हैं तो अगर मैं बिट को बाइट में कन्वर्ट कर रहा हूं, मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूं या नीचे से ऊपर जा रहा हूं? बिट को बाइट में कन्वर्ट कर रहा हूं, बिट को बाइट में कन्वर्ट कर रहा हूं तो ऊपर से नीचे जा रहा हूं। इसका मतलब मुझे डिवाइड किससे करना है? मुझे डिवाइड करना है बिट और बाइट का फर्क। एक बाइट के अंदर 8 बिट्स है, ठीक है, ये देखो ना, एक बाइट के अंदर, एक बाइट के अंदर 8 बिट्स है, और हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, यानी कि बिट को कन्वर्ट कर रहे हैं बाइट के अंदर। सही है ना? ऊपर से नीचे जा रहे हैं, डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे? बिट और बाइट का फर्क है 8 का। इसका मतलब कि तुम जब 40 मेबी बिट्स को डिवाइड करोगे 8 के साथ, ठीक है, पेपर के अंदर लिख कर आना है, इसके नंबर है, आंसर लिखो ना लिखो, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाली। तो आंसर तुम्हारे पास आएगा 5 MB, ठीक है, मेबी बाइट्स, जिसको हम MIB भी कह सकते हैं, बड़ा वाला भी। अब देखो यहाँ पे एक चीज फन फैक्ट मैं बता देता हूँ कि जब भी कभी, अब इन्होंने ऐसा क्यों किया ना, ये इंटरनेट वाले ये क्यों बताते हैं इस तरह से कि भाई कंपनी वाले भी ऐसे क्यों बताते हैं, क्योंकि यार इनको अच्छा लगता है ना, अगर मैं बोलूंगा कि यार मुझे ट्रांसपोर्ट वाले 5 MB का कनेक्शन दे रहे हैं, यार सर क्या है यार, हमारे पास तो यार 5 MB भी कोई चीज है, तो इट्स अ मार्केटिंग ट्रेंड, इट लुक्स गुड यार, 40 MB का कनेक्शन लगा हुआ सर के पास है। तो 40, लेकिन वो भी छोटा होता है। जब 40 MB से तुम डाउनलोड करोगे, कोई गेम डाउनलोड करोगे, कोई मूवी डाउनलोड करोगे, डाउनलोड टोरेंट पे कुछ चीज लगाओगे, तुम देखोगे यार वो तो 4 पॉइंट समथिंग MB कनेक्शन बता रहा है, क्योंकि वो आपको फिर मेगाबाइट्स में बता रहा होता है। दिस इज द रीजन कि अगर आप 16 MB का कनेक्शन यूज करते हैं, M छोटा वाला B, तो घर पे जो स्पीड आपको मिल रही होती है अराउंड 2 MB, क्योंकि 16 डिवाइड बाई 8 2। तो ये वो बाटा रेट वाला चक्कर है कि जी $99 की चीज दे रहे हो, 1000 नहीं लिखते। सो दिस इज अ गिमिक। क्रॉस मल्टीप्लाई सही था, हमने बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई किस में करना है? अभी इतना बड़ा वाला क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तो दिया ही नहीं मैंने आपको, तो बहुत सिंपल सिंपल वाली चीजें कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा हमने अभी ये 1 पार्ट किया, ठीक है, और ये 2 पार्ट किया, ये 1 का आंसर था, 2 का आंसर था, और ये हमारे पास 3 का आंसर हो गया। So we have only learned about the memory size calculation, the basic ones. Sometimes students feel it's difficult. Paper 1 के अंदर mostly theory है, fun, energetic theory है, तो उनको ये वाली चीज थोड़ी मुश्किल लग रही होती है, तो मैंने ये चीज आप लोगों को पहले करवा दी है। सही है। ऑफ कोर्स मुझे आप लोगों के साथ टाइम टेबल भी डिस्पैच करना है, और फिर मुझे अपनी रेगुलर क्लासेस आप लोगों के साथ प्लान करनी है। आई नो आज की क्लास में आई थिंक कुछ बच्चे जो हैं वो हमारे पास अक्टूबर नवंबर 2025 वाले भी होंगे, कुछ मई जून 2026 वाले भी होंगे, मे बी बियॉन्ड। ठीक है, तो दिस वाज जस्ट एन ओरिएंटेशन क्लास, ताकि थोड़ा ब्रेक द आइस हो जाए, तुम लोग मुझे देख लो, मैं तुम्हें अभी फिलहाल देख तो नहीं सकता, लेकिन तुम लोग तो मुझे देख रहे हो। ठीक है, सो यू पीपल कैन बिकम कंफर्टेबल।
यस, जो मैंने बिल्कुल क्लास के शुरू में कहा था कि दिस इज टाइम कि तुम लोग अब मुझसे क्वेश्चन करो। और सबसे पहले मुझे ये जानना है कि यार आप लोग अगर थोड़ा बहुत कंप्यूटर साइंस पढ़ चुके हो या किसी से सुना है कि यार कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए जा रहे हो ना, तो ये वाला टॉपिक बड़ा मुश्किल लगेगा। जस्ट लेट मी नो विच टॉपिक यू फील लाइक इज डिफिकल्ट। मैं फिर जब भी कभी पेपर पढ़ाना शुरू करूंगा तो उन वो भले पेपर 2 या पेपर 1 का हो, उस टॉपिक को फिर मैं साथ लेके चलूंगा। जस्ट लेट मी नो। हाँ द बेटा, चैप्टर 3 इज लेंथी बट इट्स मुश्किल नहीं है याद करना। उसके मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता दूंगा। तो चैप्टर 3 हार्डवेयर के अंदर कोई 8 सब टॉपिक्स हैं। क्रेजी इनपुट आउटपुट, मेमोरी साइज भी उसी का एक हिस्सा है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड द लिस्ट गोज ऑन। डेटा रिप्रेजेंटेशन है। जब डेटा रिप्रेजेंटेशन इज आमना बेटा, इट्स फन, इट्स इजी। दुआ करो कि डेटा रिप्रेजेंटेशन में से ज्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि उसकी थ्योरी लंबी नहीं है। बाइनरी इसमें कन्वर्जन है, बाइनरी एडिशन है, बिट बिट वाइज मैनिपुलेशन है, थोड़ी सी साउंड है, रियली फन। यस शहनाज, आई नो सुडो कोड और कोडिंग इट्स कंसिडर्ड टू बी द डिफिकल्ट टॉपिक। उसकी रीजन बेटा ये है कि पाकिस्तान में ना हमारे बच्चे, उनका प्रायर कोई बैकग्राउंड नहीं बना हुआ। तो व्हाट आई एम गोना डू कि मैं बिल्कुल इसको उंगली पकड़ के चलना सिखाता है ना, तो वैसे हम ऐसे कि जैसे बच्चे ने कभी प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं पढ़ा, तो हम गोना स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो उसको हम करेंगे। यार ततीर बेटा अननोइंग इसलिए क्योंकि इफ यू नॉट गेटिंग समथिंग एंड क्वेश्चंस वो ओ लेवल्स के लेवल वाले आ रहे हैं ना, तो किड्स दे जस्ट दे गेट पैनिक्ड। बट वंस यू गेट होल्ड ऑफ इट, उसके 3-4 मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, एक दफा तुम्हारी पकड़ में आ गए ना, टाइम लगता है थोड़ा सा, बिकॉज इट्स अ न्यू थिंग। इट्स एन एनालिटिकल थिंग, मैथ्स की क्वेश्चन की तरह। वंस यू गेट होल्ड ऑफ इट, थिंग्स बिकम्स इजी। वो 4-5 चीजें हर जगह फिट करके, लूप लगा के, इफ की स्टेटमेंट लगा के तुम्हें करना क्या, थिंग्स विल बिकम फन। नेटफ्लिक्स की बात है बेटा, मेरे पास जो खुला हुआ है ना, वो आई थिंक बच्चों वाला खुला हुआ है। मैं तुम्हें क्या रिकमेंडेशन बताऊंगा। I have a son 2 years old. He's fun. He's brilliant. तो मुझे काम भी नहीं करने देता, और मैं जब कभी बैठता हूँ तो he grab on it. हालांकि उसके पास एक बड़ी वाली 4K वाली स्क्रीन भी है, वो यूज नहीं करता, मुझे तंग करता। यस ततीर बेटा, वेरी गुड वैलिड क्वेश्चन। मेरे यूट्यूब के चैनल का नाम क्या है, मैं आप लोगों के साथ यहीं पे शेयर कर देता हूँ, लिख भी देता हूँ। आप मुझे सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे BANDASHAH के नाम से। आई थिंक पहले @ भी डाल दीजिएगा, जल्दी आपको मिल जाएगा। सो वंस यू सर्च पे विद द नेम। एक चीज मैं और भी शेयर कर लेता हूँ तुम्हारे साथ, वहाँ पे यूट्यूब वगैरह के हैंडल वैंडल सब मौजूद है। दैट इज माई वेबसाइट, ठीक है। अच्छा, वेबसाइट का मैंने अभी SSL सर्टिफिकेट नहीं लिया, तो इसलिए नॉट सिक्योर लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन टेंशन नॉट, बंदा खुद आपके सामने बैठा है तो वो हैक नहीं करेगा आपको। यहाँ पे मैंने वैसे भी क्रेडिट कार्ड तो आपसे डलवाना नहीं है, ठीक है। टेंशन नॉट, गो टू द वेबसाइट, उसमें आपको टॉप पे यहाँ पे हैंडल्स भी मिलेंगे, ठीक है। यूट्यूब का फिलहाल, बाकी सब की जरूरत नहीं है। गिटहब वगैरह का कोडिंग का ही लेवल्स वाले बच्चे ज्यादा यूज करते हैं। इफ यू वांट टू फॉलो मी ओवर द फेसबुक, सोशल मीडिया का एज अ टूल के तौर पे यूज करता हूँ, कि पर्सनल लाइफ शेयर नहीं कर रहा होता बच्चों के लिए मोस्टली चीजें, सो यू पीपल कैन फॉलो मी। और यहाँ पे ओ लेवल्स के बहुत सारे बुकलेट्स, नोट्स, मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट भी रखा हुआ है, सो इसको भी यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। सब टू यू। मैं इस लिंक को आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर आपके पास नोटिफिकेशन आता है कि नॉट सिक्योर, आप उसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा बगैर किसी टेंशन के, क्योंकि अगर उन वेबसाइट्स को बिल्कुल शेयर मत करो जिसके ऊपर ये वाला इशू आ रहा हो, SSL सर्टिफिकेट ना हो, लेकिन बंदा भी पता ना होना कौन है पीछे। बंदा अगर खुद आपके सामने बैठा है तो देयर इज नो इशू। सही है, तो यहीं से बेटा यूट्यूब चैनल को भी आप फॉलो कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, मेरे ख्याल में अभी ओरिएंटेशन क्लास में थोड़ा बताना यूट्यूब चैनल को किस तरह से फॉलो करना है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल देयर। प्लस मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा, तो वो मैं बच्चों के साथ ना बहुत वो शेयर करता रहता हूँ, लिंक्स, ये पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, ये कर लो, ये वाला मैंने टॉपिक करवा दिया, तो वो बाद में चलता रहेगा। तो अभी ये है कि जस्ट गो हियर एंड देयर, जस्ट ट्राई टू लुक व्हाट आई एम डूइंग, बट
once you will be taking classes मैं thoroughly आपको गाइड करता रहूँगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे खुद मौजूद होना आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है? वो तो फिर एक शोकेस होता है कि बस ये वीडियो चल रही है. People, any more questions in today's orientation class? I think we have just done with the orientation. Of course हमारी जो रेगुलर क्लास होगी वो अप्रॉक्स 1 आवर की हुआ करेगी, लेकिन उसमें फिर हम प्रॉपर एक टॉपिक पूरा आपको टाइम टेबल में दे दूंगा, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है? ये पढ़ना है. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इज द राइट टाइम टू आस्क. सर आप पाइथन, बिल्कुल बेटा, मैं पाइथन की प्रोग्रामिंग अभी रिसेंटली शुरू करवा रहा हूँ. मेरे वो बच्चे जो रजिस्टर्ड होंगे ओ लेवल्स में, ई लेवल्स में, उनको मैं अपने पाइथन की क्लास में फ्री एंट्री दूंगा. अगर वो चाहें तो पाइथन भी सीख लें, लेकिन उनके लिए मैंडेटरी नहीं होगा मेरे ओ लेवल्स ए लेवल्स के बच्चों के लिए कि वो पाइथन भी सीखें, ठीक है? So I'm gonna share the link of that class with you people as well and timetable, ठीक है? Sir, will all topics be covered through the live classes or you will be asked to watch recording? नहीं बेटा, I'm gonna cover all the topics for October November as well. October November वाला सीन ये होगा कि तुम लोग रेगुलर बैच वालों के साथ 2 क्लासेस लोगे, फिर तुम्हारी एक्स्ट्रा थर्ड एक्सटेंडेड क्लास होगी जिसके अंदर तुम्हारी फिर एक पढ़ाई चलेगी और पेपर 2 का रगड़ा ज्यादा लगेगा उसके अंदर, ठीक है? तो that will be the strategy for October November people. How many classes? Beta, for regular there are 2. For October November there will be 3 classes. Third class will be probably on weekends, on Saturday or Sunday, probably at 2 p.m. or 3 p.m. I'm going to let you know. For October November people. When will be the physical classes? Yeah, that's the catch. Physical classes, I'm on it. एक जगह already मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया. डिफेंस एंड बहादराबाद में फिजिकल क्लासेस होंगी. फिर ये जो जगह तुम देख रहे हो, आई हैव अनदर प्लेस, लंबा सा लाउंज, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पर भी मैं बच्चों को बुलाता हूँ, बट दैट्स अनदर केस, वो उसको हम बाद में डिस्कस आउट कर लेंगे. बट फिजिकल क्लासेस, आई नो फिजिकल क्लासेस में अभी भी, इवन दो आई एम अ वेरी टेक पर्सन, समटाइम मैं बिट ऑफ एन इंट्रोवर्ट, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि फिजिकल पढ़ाई फिजिकल होनी चाहिए. सर आप पाइथन वाली क्लासेस करेंगे? यस आई विल. I'm going to share it with you on the group. Okay, inshallah. Challenge. Any more questions, team? All good? Good to go. Challenge. Just let me have a look on the people. We have Abdullah Sayed, Aisha, Aya, Eman. Sorry, this is Eman Shoaib, if I'm not mistaken. Faz, Aman, Hamna, Inshallah, Maheen, Ravita, Rakesh, Sara, Sayyida Amna, Sayyida Jabelia, and the Night Fighters. Uzair. चले जी, take very good care of yourself. उज़ैर बेटा ये मसला हल कर लेना ताकि नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करो तो नाम चेंज करके आओ बस, सही है? ताकि जब मैं अटेंडेंस लूँ तो मेरे लिए आसान हो. चलें जी, take very good care of yourself. Inshallah, wait for my call. You're going to get the timetable and we will going to see you very soon. Bye bye. Allah Hafiz. I'm going to share the link with you people on the group as well. Allah Hafiz.